होली का समय आ गया है और हर घर में पापड़ बनते ही हैं आलू के। तो अगर अभी तक आपने आलू का पापड़ नहीं बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस 10 मिनट में 50 पापड़ आप बना सकते हो। झटपट बन के तैयार होगा, एकदम सफ़ेद और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पापड़ बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। किचन डायरीज विद कनक में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए कि आलू मैं छांट के मीडियम साइज़ का आलू ले रही हूँ उबालने के लिए, क्योंकि ना तो बहुत छोटी हो ना तो बहुत बड़ी आलू हमें उबालना है। और बस देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उबाल लिया और आलू बहुत अच्छे पके हुए हैं। ऐसे चक्कू डाल के भी देख लेंगे कि अंदर तक पके हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा फटने नहीं चाहिए आलू, बस पक जाएं। तो गरम गरम ही हमें इसे छील लेना है। तो गरम हाथ से तो छुआ नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा गरम होता है। तो इस तरह से फोक से फंसा के आप छील सकते हो, जिस तरह से मैं छील रही हूँ। इस तरह से जल्दी जल्दी आलू छिल भी जाता है और हाथ जलता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरह से सारे आलू को छील के पहले रख लेंगे। तो यहाँ हमारे सारे आलू छिल गए हैं और मैं ये देखिए ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से क्या होगा ना कि हमें सिल में पीसने की भी ज़रूरत नहीं है और ना तो हाथ से गरम गरम मसलेंगे तो उसमें भी लम्स रह जाते हैं। और ऐसे एकदम स्मूथ आलू हमारा तैयार होता है, कोई भी लम्स उसमें नहीं रहता है, क्योंकि जो बचे हुए आलू हैं उसे भी इस तरह से रगड़ देते हैं तो बिल्कुल ये देखिए मैश हो जाता है। तो बस इसी तरह से सारे आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमारे पापड़ को टेस्टी और एकदम कुरकुरी सॉफ्ट बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आलू हमने ग्रेट किया है। बस इसी तरह से पूरे आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। तो ये आलू मेरा हो गया तैयार। इसे अच्छे से हमने मैश कर लिया है हाथों से और इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले। तो यहाँ हरी धनिया, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के जीरा और उसके बाद सफ़ेद नमक। बस इतने ही मसाले इसमें हम डालते हैं। और जीरे का स्वाद बहुत बढ़िया आता है ये आलू के पापड़ में, इसलिए जीरा ज़रूर डालना चाहिए। और हाथों में देखिए ये सरसों का तेल नहीं है, हम सरसों का तेल नहीं लगाते हैं। हम या तो सोयाबीन का आपके यहाँ तेल हो या फिर जो भी तेल आप यूज़ करते हो पूरी पराठे के लिए, उसी तेल को हाथ में लगा के आलू को अच्छे से ऐसे फेंट के एकदम स्मूथ बना लीजिए। एकदम मक्खन जैसा आलू तैयार हो गया है हमारा। और अब हम बनाएंगे लोइयाँ। तो बस तेल हाथों में लगाते जाएंगे और लोइयाँ बना के इस तरह से रख लेंगे। तो पूरे आलू की इसी तरह से लोइयाँ एक साइज़ की लोई बननी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से निकाल के बना पा रहे हो तो बना लो, नहीं तो कोई चम्मच ले लो जिससे कि आप निकाल के एक साइज़ की लोई पूरी तैयार कर सको। तो इस तरह से पूरी लोइयों को बना के हम एक बार तैयार कर लेंगे और फिर पापड़ बनाना शुरू करेंगे। इससे क्या होता है कि हमें अकेले ही पूरा पापड़ बना लेंगे। तो यहाँ पूरी लोई मेरी बन गई है और अब इसमें ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे। इसके बाद हमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। तो देखिए इस तरह से पूरे आलू पे हमें लगा देना है जितनी लोई मैंने बनाई है। और तेल लगाने के बाद आप चाहें तो धूप में, अगर आपके यहाँ धूप आता हो तो धूप में बनाइए पापड़। अगर धूप नहीं आता है तो आप इसे छाया में भी बना सकते हो। रात भर फैन चला दोगे सूख जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ छत पे अच्छी धूप आती है तो हमने वहीं बनाया है। तो देखिए डायरेक्ट साड़ियों पर लोई हमने रख दिया है और एक छोटी सी पन्नी की सहायता से उस पर चौका रख के बस दबाएंगे, तुरंत पापड़ बनके तैयार हो गया। बस पन्नी निकाला और दूसरे लोई पे रख दिया, फिर इसे दबाया हाथों से और ये पापड़ बन गया। अब इसमें से निकालेंगे दूसरे पे। आप चाहें तो बड़ी पन्नी ले लें, एक साथ 3 और 4 पापड़ दबा दें तब निकालें पन्नी को।
लेकिन हम छोटी पन्नी लिए हैं इसलिए एक एक लोई पे रख रहे हैं। तो इस तरह जब दबाते जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं कि आप पन्नी में बनाओ फिर निकालो फिर साड़ी पे डालो, तो 2 से 3 लोग लगते हैं। यहाँ अकेले ही आप फटाफट रखते जाओ और इस तरह से दबाते जाओ। आपके सारे पापड़ 10 मिनट में आप 50 पापड़ इस तरह से बना लोगे। तो यहाँ इसी तरह से हमने सारे पापड़ को बनाया है और एकदम सफ़ेद पापड़ होते हैं ये और बहुत टेस्टी। हाँ, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि जब आलू के पापड़ में नमक ज़्यादा हो जाता है ना तो स्वाद नहीं आता है फिर, तो इसलिए नमक डालने में ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पूरे पापड़ मेरे बन गए हैं और कोई पन्नी नहीं है, ये साड़ी पर हमने बनाया है। और इस तरह से देखिए जब सूख गया है पूरा तो शाम को हम इस तरह से खींच के निकालेंगे। बहुत आराम से देखिए इस तरह से निकल जाता है और सूखने के बाद निकालने से ना पापड़ मेरा एकदम सीधा रहता है। देखिए इस तरह से ज़्यादा ऐठेगा नहीं और बहुत कम जगह में आप ढेर सारे पापड़ स्टोर कर सकते हो। तो अब सारे पापड़ को इस तरह से हम एक बार निकाल लेंगे, निकाल के इसे एक दिन के लिए धूप और दिखा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पापड़ मेरा बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस तरह से पापड़ बनाएंगे तो आपका पापड़ भी बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्टी रहेगा। तो इस होली पर इस तरह से पापड़ बनाइए, खाइए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पापड़ सूख गए हैं अच्छे से धूप में और यहाँ देखिए इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हो। ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और कम जगह में ढेर सारे पापड़ आप स्टोर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, हैप्पी होली।